हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी थर्ड सेमेस्टर का छठा मतलब कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का करेंगे। आज इससे पहले मैंने आपको 17 क्लास करा दी थी। आज जो हमारी 18वीं क्लास रहेगी और चैप्टर 8 रहेगा। चैप्टर 8 में आपके 3 पार्ट हो गए थे, ये जो है चौथा पार्ट है। आज से आपका 8 पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 11 नंबर है योजक विभाजक समास चिन्ह। योजक विभाजक समास चिन्ह के बारे में देखेंगे। ठीक, योजक विभाजक समास चिन्ह के बारे में देखेंगे। ये आपका योजक का चिन्ह है। ठीक, इसमें कह रहा है योजक चिन्ह संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है। जो योजक चिन्ह होता है ये आपके संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे। ठीक, माता पिता भाई बहन। ठीक, इसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और समास में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नंबर 1 है कह रहे सामाजिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य और दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में किया जाता है। इसमें बोल रहा है सामाजिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य और दो विपरीत मतलब कि दो विपरीत अर्थ वाले मतलब सेम अर्थ वाले शब्दों के बीच में किया जाता है। ठीक, जैसे जय पराजय, पाप पुण्य, लाभ हानि, दो, राष्ट्र भक्ति, स्त्री पुरुष। कह रहा है सामाजिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में किया जाता है। ठीक, विपरीत शब्दों में किया जाता है। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर है तुलनावाचक सासी के पहले, तुलनावाचक सासी के पहले। जैसे चांद सा चेहरा, कामा फूल सी मुस्कान। ठीक, इसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे तीसरा नंबर है उसके बाद तीसरा नंबर है एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच। जैसे एक अर्थ वाले मतलब एक ही जिसका अर्थ हो। ठीक, उस प्रकार के सहचर शब्दों के बीच। जैसे कपड़ा लत्ता मतलब कि तो ना, ये तिरछी लाइन क्यों जा रही, मतलब कि जिसका एक ही अर्थ हो मतलब सेम चीज हो, किंतु उसमें क्या सहचर शब्दों। ठीक, जैसे कि कपड़ा लत्ता, धन दौलत, ये आपके क्या है सेम अर्थ है ना, कपड़ा लत्ता दोनों सेम है। उसके बाद धन दौलत भी सेम है, वाक्य केवल अलग दिख रहा है किंतु इसका अर्थ सेम है। ठीक, वहीं पे मान मर्यादा, रुपया पैसा। ठीक, यहाँ पे भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में किया जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर है सार्थक निरर्थक शब्द
युग्मों के बीच। ठीक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। वहीं पे निरर्थक का मतलब होता है जो बिना अर्थ का हो। ठीक, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसे हम निरर्थक कहते हैं। जैसे देखिए अनाप शनाप, अनाप शनाप, ये आपका सार्थक हो गया और ये आपका निरर्थक हो गया। अनाप का तो अर्थ होता है किंतु शनाप का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, वहीं पे हो जाएगा उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। तो आपका जो उल्टा है ये आपका सार्थक हो जाएगा और जो पुल्टा ये आपका निरर्थक हो जाएगा। उल्टा का मतलब अर्थ होगा और पुल्टा का मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकलता, निकलता है कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वहीं पे हो जाएगा काम वाम, काम वाम। ठीक, तो ये आपका काम तो समझ में आ रहा है कि इसका कोई अर्थ है, किंतु वाम का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे 5वां नंबर है, इसमें कह रहा है मध्य। मध्य के अर्थ में, मतलब मध्य के अर्थ, मध्य का मतलब होता है बीच। ठीक, मध्य के अर्थ में जैसे अंगद रावण, अंगद रावण, संवाद कामा, भीष्म परशुराम युद्ध, युद्ध। ठीक, यहाँ पे आपके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे देखिए। ये आपका ऊपर जो आपका योजक चिन्ह था वो 11 नंबर था, ये आपका 12 है। ठीक, यहाँ पे आप लोग 12 डाल लीजिएगा, यहाँ पे 12। ठीक, 12 डाल लीजिएगा। इसमें अब देखेंगे उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामाज। ठीक, ये आपके उद्धरण का ये चिन्ह होगा। ठीक, देखिए इसकी डेफिनेशन, किसी की मतलब किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए, उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है कि किसी की कही हुई मतलब बात, किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए, मतलब उसी तरह सेम जो मतलब अगला व्यक्ति जो कोई बात कह रहा है सेम उसी तरह उसी के शब्दों में बात को प्रकट करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई बात कर रहा है सेम टू सेम आप उसकी नकल या उसके ही वाक्य को आप सेम बोल दो या आप कहो, तो वहाँ पे क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। देखिए जैसे राम नाम की महिमा अपार, जैसे राम नाम की महिमा अपार। ठीक, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला है इकहरा चिन्ह, पहला इकहरा चिन्ह, उसके बाद दूसरा आपका है दोहरा चिन्ह। ठीक, जिसमें केवल एक ही चिन्ह लगी वो आपका इकहरा चिन्ह, और जहाँ पे डबल हो जाए वो आपका दोहरा चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इकहरा चिन्ह के बारे में। पहला नंबर है इकहरा चिन्ह, इसमें कह रहा है किसी अज्ञात कथन के साथ उपनाम, मतलब किसी अज्ञात कथन के साथ उपनाम, ये आपका इकहरा चिन्ह होगा। ठीक, उपनाम उपाधि, कविता व रचना का नाम, कविता व रचना का नाम, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम, विद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय, विश्वविद्यालय या संगठन, संस्था के
नाम के साथ इकहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इसमें कि किसी अज्ञात कथन के साथ उपनाम उपाधि, उपनाम मतलब कि किसी अज्ञात कथन के साथ जिसका कोई ज्ञान ना हो, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, ठीक। अज्ञात कथन के साथ उपनाम, ठीक, उपनाम, उपाधि, कविता, पोयम जो होती है आपकी कविता, व रचना का नाम, ठीक, व रचना का नाम, पुस्तक, समाचार पत्र, पुस्तक हो गई, समाचार पत्र हो गया, आदि का नाम, ठीक, आदि का नाम। और देखिए जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय या संगठन, संस्था के नाम के साथ क्या इकहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आप लोगों को हमने जितनी चीजें बताई इसमें आप लोग सिर्फ इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक, नेपोलियन कहा जाता है। तो उसमें बताया गया था किसी पुस्तक का नाम, क्या बताया गया था, किसी पुस्तक का नाम, किसी रचना का नाम, ठीक, किसी समाचार पत्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि के नामों में इकहरा। तो ये देखिए आपका इकहरा चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक। वहीं पे देखते हैं कह रहा है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मतलब परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ठीक, सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आपका इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वहीं पे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये देखिए ये किसी पुस्तक या रचना का नाम है, ठीक। निराला ने नए पत्ते नामक कविता का नाम लिया, नए पत्ते नामक कविता का नाम लिखे। तो देखिए इसमें सारे में इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक। आगे देखिए उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे 2 नंबर डाल लेना, ठीक, 2 नंबर। उसके बाद दूसरा है दोहरा चिन्ह, ठीक, दोहरा चिन्ह, इसके बारे में देखेंगे। कह रहा है किसी प्रसिद्ध पुस्तक, काव्य, व्यक्ति, महापुरुष के कथन, सूक्ति, नारे, ध्येय वाक्य के साथ दोहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इसमें कि किसी प्रसिद्ध पुस्तक मतलब किसी फेमस बुक के बारे में, मतलब किसी फेमस बुक में, ठीक, काव्य में, व्यक्ति में, महापुरुष मतलब कि जो फेमस पुरुष, जो इतिहास में जिन पुरुषों का नाम होता है, मतलब कि बहुत से जो महापुरुष होते हैं जिनका नाम मतलब कि सदियों तक चलता है, ठीक। महापुरुष के कथन, सूक्ति, नारे, ध्येय वाक्य के साथ दोहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें जो भी बताया गया इनमें आपका दोहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिल्ली चलो, ठीक। तो उसमें बताया गया था ना नारे के बारे में, ठीक। तो आपका ये दिल्ली चलो, ये आपका नारा है ना, दिल्ली चलो, ठीक। तो इसमें दोहरा चिन्ह का प्रयोग हो जाए। और जैसे दूसरा नंबर है कर्म ही पूजा है, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया था, देखिए ऊपर इसमें बोला था कि जैसे कि महापुरुष हो गए, नारे हो गए, ठीक, पुस्तक हो गई, व्यक्ति हो गए, किसी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक, इनमें आपके दोहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। और देखिए तीसरा नंबर जैसे सत्यमेव जयते, ठीक, सत्यमेव जयते, इसमें आपका भी दोहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वहीं पे चौथा नंबर है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक। ये आपकी प्रसिद्ध क्या है, एक प्रसिद्ध दोहा या दोहा कह सकते हो, ठीक।
आगे देखिए, उसके बाद कोष्टक, ठीक। 13 नंबर है कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन देखिए, कोष्टक के भीतर अक्सर उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हैं, ठीक, जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। इसमें कह रहा है कोष्टक के भीतर अक्सर उस सामग्री को रखते हैं, मतलब उस सामग्री का मतलब होता है वस्तु या चीजें, ठीक, उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य का मतलब जो मेन वाक्य का अंग होते हैं, मतलब जो मेन वाक्य के अंग होते हैं, ठीक, अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे क्रिया के भेदों सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। क्रिया के भेदों सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए, ठीक। आगे देखिए, पहला नंबर है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, मतलब मान लो कोई कठिन वाक्य या शब्द है तो उसको हम स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपकी सामर्थ्य शक्तियों के बारे में जानता हूँ, ठीक। तो ये कठिन वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए बताया गया, ठीक। वहीं पे दूसरा नंबर हो जाएगा नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है। जो नाटक हैं उनको क्या बताया गया कि अभिनय निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मेघनंद, ठीक। उसके बाद है कोष्टक में, अब लिखेंगे, इसमें बताया गया ना कुछ नाटक या अभिनय को हम कोष्टक में लिखें, तो ये देखिए अब कोष्टक में लिखेंगे कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। मेघनंद कहते हैं कि कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण यदि सामर्थ्य हो तो आप सामने आओ, ठीक, आप मेरे सामने आओ, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है तीसरा नंबर हो जाएगा आपका विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए विषय मतलब किसी विषय से रिलेटेड विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को, ठीक, अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए। जैसे देखिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक। देखिए संज्ञा के बताया गया है इसमें कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला आपका है रूढ़, दूसरा है यौगिक, उसके बाद तीसरा है योग रूढ़, ठीक। तीसरा आपका है योग रूढ़, ठीक है। आगे देखेंगे योग रूढ़ मतलब योग चिन्ह को हम प्लस मार्क्स कहते हैं, इंग्लिश में प्लस मार्क्स कहते हैं योग को, ठीक। ये आपका चिन्ह हो जाएगा, योग का चिन्ह, ठीक। देखिए डिफिनीशन कह रहा है 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर संधि को दिखाने के लिए शब्दों को व्युत्पत्ति बताने में, मतलब किसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर संधि को दिखाने के लिए शब्दों को व्युत्पत्ति बताने में, ठीक। जैसे देखिए
आपका इसका योग चिन्ह जो होता है, इसमें आपका इस चिन्ह का संधि में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका संधि में प्रयोग किया जाता है। योग चिन्ह का, योग चिन्ह जो होता है आपका सबसे ज़्यादा संधि में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देव धन इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र, ठीक। तो देखिए आपका इसमें बीच में योग चिन्ह का प्रयोग किया गया। वहीं पे जैसे जगत धन नाथ बराबर हो जाएगा जगन्नाथ, ठीक। तो यहाँ पे भी बीच में आपका योग चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक। आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा 15 नंबर है, यह है तुल्यता सूचक चिन्ह। ये आपका चिन्ह है, ठीक। इस तरह आपका चिन्ह होगा इसका। देखिए डिफिनीशन कह रहा है समानता सूचित करने के लिए, समानता सूचित करने के लिए संधि एवं समास को दिखाने के लिए, समानता सूचित करने के लिए संधि एवं समास को दिखाने के लिए, देखते हैं क्या है। समानता सूचित करने के लिए संधि एवं समास को दिखाने, मतलब कि इसमें क्या है कि ऐसे वाक्य लिए जाएंगे जो संधि एवं समास से रिलेटेड हैं, ठीक। देखते हैं। जैसे मना धन रथ बराबर हो जाएगा मनोरथ, ठीक। आज तक, आज धन तक, ये हो जाएगा आज तक। वहाँ पे आ धन जीवन हो जाएगा आजीवन। इसमें आपकी संधि और समास है, ठीक। आगे देखेंगे। उसके बाद 16 नंबर है इत्सिरी, इत्सिरी, ठीक। इसे हम समाप्ति सूचक चिन्ह भी कहते हैं और इंग्लिश में फिनिश मार्क्स कहते हैं, ठीक। ये आपकी इत्सिरी के, ये आपके चिन्ह है, ठीक है। ये आपके चिन्ह है। देखते हैं डिफिनेशन। कह रहा है प्रारंभ आरंभ शुरू किए, प्रारंभ आरंभ शुरू किए गए कार्य की समाप्ति पर या लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में। कह रहा है कि प्रारंभ आरंभ शुरू किए गए कार्य की समाप्ति, शुरू किए गए कार्य की समाप्ति पर या लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में ये आपके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे उसके बाद 17 नंबर है, इसमें बिंदु तल और इसे नुक्ता चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। बिंदु तल या नुक्ता चिन्ह या आगत या ग्रहित चिन्ह कहते हैं, ठीक। ये आपका इसका चिन्ह ये हो गया। इसमें देखिए वर्णों और शब्दों के बीच, वर्णों और शब्दों के बीच लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वर्णों और शब्दं के बीच किया जाता है, ठीक। वर्णों और शब्दों के बीच किया जाता है। जैसे का, ये देखिए आपका का के नीचे बिंदु तल चिन्ह का प्रयोग किया। का खा गा जा कमीना गजल नजर सफर, ये आपके नीचे देखिए इसमें बिंदु तल चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद है हलंत चिन्ह, हलंत चिन्ह, ये आपका हलंत चिन्ह हो गया। ये आपका हलंत चिन्ह हो गया। जैसे मिट्टी पाठ, मिट्टी पाठ वरण, ठीक। मिट्टी पाठ वरण। आगे देखिए। अब आपका ये लास्ट है, 19 नंबर। ये अब ये लास्ट आपका बचा। इसमें आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह, आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह, ये आपके चिन्ह हो गए। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हजारी, ठीक। तो ये आपके आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह का ये प्रयोग किया गया, ठीक। तो हमारा जो चैप्टर 8 था यहीं से कंप्लीट हुआ।
चैप्टर आपका चैप्टर 8। आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 9th क्लास देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो आप लोगों को क्लास, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोज को लाइक कमेंट कर दिया करिए। ठीक, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक, मिलते हैं आप अगले नेक्स्ट क्लास।